अब तेरी ये चुप्पी हमसे नहीं देखी जाती। कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। अपने बाबूजी से बात करो। देखो बेटा, हम निढाल हो गए हैं। हमें पता है ये काम किसका है। सबसे पहले मुन्ने का कपड़ा गायब हुआ, दूसरे दिन ठीक वही कपड़ा जला हुआ मिला। बाबूजी, बाबूजी, ये सारी बातें हम आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रहे थे कि आप परेशान ना हो जाए। हमने मुन्ने के मुंह पर तकिया देखा, ऐसा लग रहा था जैसे इस तकिए से उसे मारने की कोशिश की जा रही थी। बाबूजी, पंद्रह साल पहले जो जो हरकतें मेरे बेटे अनिकेत के साथ हुई थी, वही हरकतें मेरे पोते के साथ कर रहा है। आओ बैठो। और सुनाओ, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? परीक्षा। परीक्षा? तुम तो कह रहे थे कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी। अब कौन सी परीक्षा? रिश्तों की परीक्षा बाबूजी। माफ कीजिए बाबूजी, एक बात कहें, क्या हम आपको बाबूजी कह सकते हैं? काहे नहीं, बेटे का दोस्त भी तो बेटे जैसे ही होता है ना। वैसे तुम रिश्तों की परीक्षा की बात कर रहे थे। हाँ बाबूजी, इंसान के जीवन में हर कदम पर परीक्षाएं होती हैं। कॉलेज की परीक्षा में अगर इंसान एक बार फेल हो जाए तो उसे दोबारा मौका मिलता है, पर अगर रिश्तों की परीक्षा में एक बार भी फेल हो जाए तो उसे दोबारा मौका नहीं मिलता रिश्ते निभाने का। देखो बेटा, परीक्षाओं से इंसान मजबूत होता है, कमजोर नहीं। हाँ बाबूजी, हम भी तो यही कहना चाहते हैं कि परीक्षाओं से इंसान कमजोर नहीं होता है। पर बाबूजी, ये कहा आप काहे कमजोर पड़ रहे हैं? बाबूजी, चेहरे पे उदासी काहे बाप, और काहे आप चुप चुप के रोते हैं? हम जानते हैं बाबूजी कि हमें आपसे इस तरह से बात करने का कोनो अधिकार नहीं है, पर हम क्या करें बाबूजी? हम जब भी किसी बुजुर्ग को रोता हुआ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे बाबूजी रो रहे हैं। और बाबूजी, आपकी छलकती हुई आंखें साफ जाहिर करती हैं कि आप कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं पड़ रहे। जब अपने ही 10 साल के बेटे को हमने एक अनजानी मंजिल की ओर 15 साल पहले भेज दिया था और खुद अपने ही नसीब में अपने बेटे से लंबी जुदाई लिख दी थी, तब कमजोर नहीं पड़े हम, तो अब काहे पड़ेंगे?
अरे हमारी पत्नी हमारे दामन में 5 साल के अनिकेत को छोड़कर चली गई थी। अरे तब कमजोर नहीं पड़े तो अब क्या पड़ेंगे? पर हैं तो हम इंसान ही। कौनो हमारे सीने में पत्थर का दिल तो नहीं है कि हमारी औलाद पर अनदेखी अनसुनी बुरी शक्तियों का हमला होता रहे और हम तड़पे तक। लाख रोकते हैं अपने आप को, लाख कोशिशें करते हैं, लाख समझाते हैं, पर क्या करें? सीने में पिता का दिल है, कांप जाता है। पर इसे तुम हमारी कमजोरी मत समझना। हाँ बाबूजी, बाबूजी आपका अनिकेत तो आपकी आंखों के सामने है, इस परिवार में मौजूद है। पर हमारा परिवार तो अपना बेटा खो चुका है। हमारे प्रेम भैया, उनका किसी ने कत्ल कर दिया। बाबूजी हमारे घर की नींव तक हिली, पर तब भी हम कमजोर नहीं पड़े। पर बाबूजी हमने कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेके। बाबूजी आपकी तरह हमारी अम्मा भी कहती कि बेटा ये जीवन के रास्ते बहुत पथरीले होते, और इंसान जब इन रास्तों पर चलता है तो कभी इंसान खुद छलनी होता है या फिर रिश्ते। आज के तुम जैसे नौजवानों पर हमें गर्व है, जो रिश्तों को मान सम्मान भी देते हैं और उनकी इतनी कद्र भी करते हैं। वास्तव में आज तुमने हमें हिम्मत दी, वरना हम तो अपने परिवार की डूबती हुई नैया को देख रहे हैं। और ये सूर्य प्रताप सिंह कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। पर आज हम अपने आप से ये वादा करते हैं कि अपने परिवार की इस नैया को कभी डूबने नहीं देंगे, कभी डूबने नहीं देंगे। बाबूजी, आप फिक्र ना करें, आपकी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। हम मुन्ने को देखकर आते हैं। हाँ बेटा। सो गया? घड़ी? ये तो कामिनी की है, लेकिन यहाँ कैसे? बाबूजी, वो मुन्ना के कमरे में कोई था। कौन है? पता नहीं बाबूजी, लेकिन वो जो भी कोई था, हमें उसके इरादे नेक नहीं लगे। तुमने उसे देखा? नहीं बाबूजी, हम उसे देख नहीं पाए। लेकिन बाबूजी, हमें शक है कि वो कामिनी थी।
तुम्हें गलतफहमी तो हो सकती है। हो सकता है बाबूजी, लेकिन मुन्ने को लेकर चिट्ठी में आप ही ने तो लिखा था कि यहाँ पर आपको किसी पर भरोसा नहीं। पर कामिनी इस वक्त है कहाँ? कामिनी, कामिनी दरवाजा खोलो। कामिनी, कामिनी, अरे ये दरवाजा काहे नहीं खोलती? कोई ना कोई बात तो जरूर है बाबूजी। कामिनी, कामिनी दरवाजा खोलो। बाबूजी, मैं देखता हूँ, आप ही चलो। कामिनी, 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 ये कहाँ गया बेटा? ये क्या है बेटा? बाबूजी, ये ड्रग्स है। इतना गलत काम और हमें पता नहीं। ये क्या किया बेटा? राहुल आओ, राहुल आओ, उठो।
बाबूजी, हमको लगता है ये काफी दिन से ड्रग्स ले रही है। बाप रे, काम नहीं क्या किया बेटा, ये क्या किया? ऐसा गलत काम और हमें पता नहीं। कौनो चीज की कमी नहीं होने दी, बिल्कुल बेटी की तरह पाला। ये महसूस नहीं होने दिया कि ये अनाथ है, और इसने हमें ये दिन दिखाया। बाबूजी, आप दिल छोटा ना करें। ये जरूर ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ये हमारे कमरे में नहीं आई थी तो फिर वो कौन था? तांत्रिका अग्नि, तुझसे ज्यादा तंत्र मंत्र जानने वाला इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। मुस्कुराना बंद करो तांत्रिका, क्योंकि अब तक तुमने हमारे लिए कौनो तीर या तोप नहीं चलाया है जिससे हम खुश होए और तुम्हारी हंसी में तुम्हारा साथ दे। तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। तांत्रिका की शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें। तुम्हारे ये घी से पीटे फिल्मी डायलॉग हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। कनिष्का! तांत्रिका, हम कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है जो तुम्हारे पास किसी मर्द को वश में करने के लिए आते जाते रहते हैं। हम कोई जरूरतमंद भी नहीं है जो मोह माया की लालच में आकर इस खंडर के चक्कर लगाए। हम एक उजड़ी हुई माँ है, अपनी उजड़ी हुई कोख का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। उजड़े से नूर का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, और उसके बदले हमने तुम्हें का नहीं दिया। सोना चांदी रुपए पैसे सब कुछ तो दिया हमने तुम्हें, लेकिन तुमने हमें जितना भरोसा जताया है उस सब में तुम नाकामयाब रही हो। और तुम्हारी ये नाकामयाबी हमें ये एहसास कराती है कि हम भी नाकामयाब हैं। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं कनिष्का, लेकिन तुम्हें यह गलत फहमी है कि हम नाकाम हुए हैं। याद नहीं, एक हंसता खेलता परिवार अपने घर वापस आ रहा था, अचानक एक हादसा हुआ और मुन्ना का पिता जिंदा होते हुए भी मर गया। और मुन्ना तो अभी तक जिंदा है ना? मरेगा, वो भी मरेगा, बस थोड़ा इंतजार करो। वही तो नहीं होता हमसे। हमारी उजड़ी हुई कोख हमसे बार बार अपना कसूर पूछती है, और पूछती है कि क्यों वो मुन्ना अभी तक सांसें ले रहा है, क्यों? तुम्हारा बदला पूरा होगा। इस बार एक नया जाल बुना है मैंने। इसे मैंने महापीठ से मंगाया है। इसे तू अपने घर की पश्चिम दिशा की तरफ टांग देना। मेरे तंत्रों का असर तभी होगा जब उस घर का वास्तु बदलेगा। ले जा इसे।
अरे कजरा रे, ये बचवा को कहाँ ले जा रहा है तू? है जी बाहर घुमाने। घुमाने को? वो भी अतनी रात को? काबे अबे ससुरे का हमको पढ़नोना का समझाएगा है? सही सही बता, वरना हमारी चप्पल का नाप 8 नंबर का है। पूरे 8 का अंक तुम्हारे मुंह पे छपेगा, समझे? इतनी चप्पल मां मारेंगे। बताओ कहाँ लेके जा रहे थे? जी मुन्ना कमरे में अकेले था तो रो रहा था। अच्छा, तो सोचा बाहर घुमा दूं। रो रहा था कि सो रहा था? ये तो तुमको अंदर जाके पता चलेगा। चलो अंदर, चल अंदर, चल अंदर चल। बहू, सोनम बहू, अरे भाई साहब, चल चल चल। रो रहा था, आओ जरा छोड़े में। अरे भाई साहब, सोनम बहू, भाई साहब आइए। भाई साहब देखिए क्या गुल खिलाए जा रहे हैं, आइए। हसवा, क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो? का हुआ? अरे ये पूछिए कि का नहीं हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि ये हसुआ सही समय पर वहां अवतरित हो गया, वरना आज आपके खानदान का ये चिराग जो है कहां लापता हो जाता, इसका पता आपको पता भी नहीं होता है। ये जो बहन नुमा भाई है ना, ये रात को 11 बजे ये बचवा को लेके 9-2-11 हो रहा था। बोल बे। नहीं मालिक, वो का है, बच्चा अकेले कमरे में रो रहा था तो हम सोचे बाहर ले जाके खिला देंगे तो चुप हो जाएगा। देखिए ना कैसे चुप हो गया। अरे इसके बारे में इतना घटिया हम सोच भी नहीं सकते हैं। अरे हमारा तो प्राण निकल जाए जो ऐसा सोचे। मालिक, हमारा तो जान निसार है इस मासूम पर। आज हम पर बहुत घटिया इल्जाम लगाया है हसुआ चाचा ने। मालिक, बहुत घटिया इल्जाम। पडरौना की नौटंकी दिखा रहा है वे, हैं? देखो भाई साहब कैसे गिरगिट की तरह से रंग बदल रहा है। हम तो से कहा बोले थे हमारी चप्पल का नंबर कहाँ है? कहा बोले थे? 8। और ऐसा करेंगे क्या 8 छप जाएगा, समझे? हसवा, हमें कजरारे पर पूरा विश्वास है। हसवा, कजरारे इस घर का नौकर है, एक वफादार नौकर। वफादारी इसके खून में है। जो कुछ भी कहो सोच समझ कर कहो। कैसन घूर रहा है तू? घूर न हमको आए गौरी। ऐसन पटकनी मारेंगे ना कि जो ऐसे ऐसे चलते हो ना, ऐसे ऐसे चलोगे हमारी तरह से, समझे? सपना देख रहे हो, सपना देखना छोड़ दो और आज जो तुमने हमारे साथ किया है उसके अंजाम का इंतजार करो। इतना सा हमारा काम नहीं कर पाया तू?
और हमने तुझे तेरे गांव में राजा बना दिया। अब वो तू क्या कहता था कि तेरे घर में 4 नौकर हैं और सबके सब तुझे मालिक करके बुलाते हैं। किसकी वजह से? हमारी वजह से। और आज हमारा एक काम करने में तू नाकामयाब हो गया, फेल हो गया तू। एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए, अब फेल नहीं होंगे। अब मौका तुझे नहीं, मौका तो अब हमें देंगे। बीबी जी, हमसे नाराज मत होइए, हम वादा करते हैं इस बार कोनो गड़बड़ी नहीं होगी। चुप! बहुत बोलता है तू, काम कम और पचर ज्यादा करता है। तुझे पता है ना ये सब हमारे लिए कितना जरूरी है? पता है कि नहीं तुझे? ऐसे लगता है जैसे जन्म से हम प्यासे, और ये प्यास तभी बुझेगी जब तक हम अपने कोख और उजरे सेनुर के हिसाब किताब ठाकुर से चुकता नहीं कर लेते, तब तक हमारी ये प्यास नहीं बुझेगी। जितना तड़पेगा ठाकुर, जितना रोएगा ठाकुर, उतना ही हमारा गला तर होगा। आंसू मत बहाओ, आंसू किसी जख्म का मरहम नहीं होता, हाथ से तो होते रहते। हादसा तो अब होगा। 1 मिनट। पकड़ और एक काम कर, इसे इस घर के पश्चिम दिशा में जाकर टांग दे, ताकि वास्तु बदल जाए इस घर का। जी मालकिन। बाबूजी, 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 ट्रक से, बाबूजी, ट्रक से, ट्रक से, ट्रक से। कौनो चीज की कमी नहीं होने थी, बिल्कुल बेटी की तरह पाला। ये महसूस नहीं होने दिया कि ये अनाथ है। क्या हम आपको बाबूजी कह सकते हैं? ये तो अच्छा हुआ कि ये हंसुआ सही समय पर वहां अवतरित हो गया, वरना आज आपके खानदान का ये चिराग जो है कहां लापता हो जाता, इसका पता आपको पता भी नहीं होता। आपकी इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। मालिक, हमारा तो जान निसार है इस मासूम पर। और सुना, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में? परीक्षा। परीक्षा?
रिश्तों की परीक्षा बाबूजी। हम ना जइबे ससुर घरे हो भाभी। कजरारे, जी मालिक। कहाँ ले जा रहे हो? कामनी दीदी का नाश्ता। यहाँ रख दो, हम ले जाएंगे। अरे मुंह का देख रहे हो? यहाँ रखो। जी मालिक। कामनी, अरे बाबूजी आप? हम तुम्हारे लिए नाश्ता लाए हैं बेटा, नाश्ता कर लो। आप का है तकलीफ किए? कजरारे कहाँ हैं? बस मन किया और ले आए। वैसे भी आज हमें तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। हमसे कोनो गलती हुई है का बाबूजी? नहीं बेटा, तुमसे नहीं, हमसे हुई है। नहीं नहीं, कोनो खास नहीं, बस छोटी मोटी गलती है। और वैसे भी छोटी मोटी गलतियां तो बढ़ के शहरों की लड़कियां करती रहती हैं। और ये गलती तुम्हारी नहीं बेटा, ये गलती हमारी है। तुम्हें अच्छी तरह जानकारी है बेटा कि ई दादा ठाकुर औलाद के लिए कितना तड़पा है। अनिकेत को हमने बचपन से ही दूर कर दिया, लेकिन भगवान ने हमें तुम्हारी सूरत में एगो बेटी दे दिया। तुम्हें पिता की जरूरत थी और हमें औलाद के होते हुए भी पितृ प्रेम को बुझाने की प्यास। तुम मिली तो हम भगवान से सारे गिले शिकवे भूल गए और हम जीने लगे। पर पता नहीं हमारी परवरिश में कौन ऐसी कमी रह गई जिसने तुम्हें बर्बादी के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। ड्रग्स लेती हो ना तुम? काहे किया ये सब? हाँ, काहे किया? हमको माफ कर दीजिए बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। हम कब इस सफेद पुड़िया की लत में पड़े, हमें पता ही नहीं चला। हार गए, पर इस रास्ते से हमारे पाँव हटते ही नहीं। ये हमको नहीं मिलता है ना, तो कुछ होने लग जाता है हमें, सांसें बंद हो जाती हैं, दम घुटने लग जाता है हमारा। हमको बचा लो बाबूजी, हमको बचा लो बाबूजी, हमको बचा लो, हमको बचा लो। बस बेटा, रोते नहीं, हम हैं ना, हम तुम्हें इसी रास्ते से वापस। चलो बेटा, हम पर भरोसा है ना? तो फिर काहे के लिए ये आंसू? हाँ? काहे का डर? चलो पहुंच दो ये आंसू। चलो चलो नाश्ता करो, चलो सोना बंद करो।
ऐ शाबाश। देखिए देवी जी, आपका पडरौना से है। देखिए, अगर हम इतना पढ़ा लिखा होता तो एक साथ 3-4 स्कूल का अकेला ही हेडमास्टर होता, समझे आप? ये जो आप अंग्रेजी की छुटकी जो कीला छेनी जो मार रही है ना, वो हमरे कपार पे कीला की तरह से गड़ रही है। देखिए, हम आपके बैंक को बोल दिए हैं कि 3 ठो खतवा खुलवा दीजिए और हम उसका फार्म भी भर दिया हूं, समझा कि नहीं? क्या ये ग्राहक सेवा है? देखिए देवी जी, अगर दिन में 3-4 बार आप ऐसे ही ग्राहक सेवा करेंगे तो हमारा तो राम नाम ही सत्य हो जाएगा। अरे अब आप फोन रख दीजिए, वरना हम ये कैमरा का फोन जो है ना तोड़ दूंगा। रखे रखे कि नहीं? रख दिए। अरे हमरा सारा शक्ति चूस लिया। अरे हसुआ, खाता 3-3 तो खुलवा दिया है, लेकिन उसका पैसा ढिल्ले कौड़ी का नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता हसुआ। जरा रही ये क्या कर रहा? माँ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ बहू, बैठो। बहू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हमसे? हाँ बहू, जितनी चिंता तुमको है मुन्ने को लेकर, उतनी चिंता अब हमको भी है। घर की सुख शांति, मुन्ने की सुरक्षा के लिए हमारी तरफ से जो पूजा की गई थी वो सारी बेकार जा रही है। पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या पाप किया है। हमारी दुआएं भगवान सुनता ही नहीं। सुनेगा माँ जी, जरूर सुनेगा। वो सबकी सुनता है। नहीं बहू, भगवान सिर्फ माँ की सुनता है, और मुन्ने की माँ तुम हो। बहू, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम पूजा करो? देखना, तुम्हारी पूजा में असर होगा।
बहू, भगवान तुम्हारी दुआएं जरूर सुनेगा। फिर देखना, ये जादू टोटका करनी वरनी सब छू हो जाएगा। बहू, तुम एक काम करो, पास ही में एक मंदिर है, अभी जाओ और पूजा करो। कोई भी पूजा जो तुम्हें आती हो। माँ जी, आप सही कह रही है, पर हम सोच रहे थे कि मुन्ना को हमारे पास छोड़ के जाओ ना, हम हैं ना। कहाँ सोच रही हो बहू? पूजा के लिए इतना सोचा नहीं जाता। जाओ। जी। तांत्रिका ने कहा था इसे मुन्ना की आंखों में डाल दो, वो रोते रोते मर जाएगा। भर के आँखिया में कजरा मारिब सबकी ओरिया नजरा, केहू का करी है केहू का